गाइस वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं आप सभी का अड्डा 24x7 पर। और आज फिर एक बार आप लोगों के साथ में पूरी टीम है ईपीएफओ की। और ईपीएफओ का बैच कैसे आपको क्रैक कराया जाएगा, क्रैकर बैच है। तो ईपीएफओ की तैयारी किन बिंदुओं में किस प्रकार से कैसे आप करेंगे, इसके बारे में इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए ये पोस्ट है, कैसे किया जाएगा, किस प्रकार से आप तैयारी करेंगे। एक पूरी टीम है हमारे पास जो आपको जबरदस्त 300 घंटे से ज्यादा की क्लास कराएगी। तो गाइस जल्दी से आ जाते हैं। सबसे पहले जीवेश सर के पास आते हैं। जीवेश सर बताइए क्या क्या रहेगा ईपीएफओ के बैच में। सर ये ईपीएफओ का एक फुल फ्लैश बैच है जिसमें यूपीएससी लेवल का आपको कंटेंट और एक्सपीरियंस सीनियर फैकल्टी द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ईपीएफओ का जो अगर हम देखें तो ये एग्जामिनेशन 9 मई को है। ड्यू टू कोविड ये 4 अक्टूबर को होना था, लेकिन कोविड की वजह से इसे एक्सटेंड कर दिया गया। तो अब जिन बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं करी थी उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसको प्रिपेयर कर सके। इसमें ये एग्जामिनेशन यूपीएससी के बाकी एग्जामिनेशन से डिफरेंट इस वजह से है कि इसमें जीएस सेक्शन तो आ ही रहा है, साथ ही साथ इसमें कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि लेबर लॉज हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया हो गया। तो ये डिफरेंट 3 सब्जेक्ट हैं। और इस ईपीएफओ को का जो एग्जाम में यूपीएससी ने लिया है तो आरटीआई से साफ क्लियर हो चुका है कि मोर देन 10 लाख स्टूडेंट ने इसे अप्लाई करा है और काफी बच्चे इसकी प्रिपरेशन कर भी रहे थे। लेकिन अब सभी की प्रिपरेशन क्या हो, होल्ड पे आ गए। लेकिन जिन बच्चों ने अभी प्रिपरेशन नहीं करी थी, केवल फॉर्म फिलअप कर दिया था या अपने आप को और वो इसमें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो इसमें आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ने को मिलेगा, इसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ने को मिलेगा, इसमें आपको पॉलिटी भी, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंट, इंग्लिश, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, सारा एक फुल फ्लेज पैकेज होगा जो आपको यूपीएससी के ईपीएफओ एग्जाम में तो आपके लिए ये फायदा करेगा ही, साथ ही ये आपको अदर एग्जामिनेशन के लिए भी फ्रूटफुल रहेगा। जहां तक मैं बात बताऊं तो इस बैच में मैं सोशल सिक्योरिटी और इंडियन पॉलिटी को बता रहा हूं। तो इंडियन पॉलिटी यूपीएससी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है क्योंकि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और एक नया सब्जेक्ट है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, तो इसको हम डील करेंगे जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, सोशल सिक्योरिटी लॉज इन इंडिया एंड पेंशन, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, ये क्या होता है, इन सारी चीजों को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसमें इकोनॉमिक्स और मॉडर्न हिस्ट्री भी आता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो हमारे राजेश सर पढ़ाएंगे इसमें, जो बिल्कुल इतना जबरदस्त पढ़ाते हैं कि मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। और इकोनॉमिक्स के लिए तेजस सर हमारे साथ हैं जो इसमें इकोनॉमिक्स को डील करेंगे। सर ओवर टू यू। तो प्रवीण सर भी साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवीण सर आप पहले भी बैच ले चुके हैं, क्या इसमें क्या मेजर इंपॉर्टेंट टास्क होता है आपका? अगर हम यूपीएससी ईपीएफओ की बात करें तो इसमें मेरा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ रहेगा। ओके। एंड अगर एग्जाम में हम लोग बात करें तो 18 to 20 क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट कुछ लोगों के लिए बहुत आसान होता है, कुछ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही होता है और कुछ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत टफ होता है। टफ उनके लिए होता है जिन्होंने अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ के कंप्लीट सिलेबस की बात करें, जिन्होंने सिलेबस कवर नहीं किया या टॉपिक्स को उन्होंने बेसिक से नहीं समझा है, तो उनके लिए बहुत टफ हो सकता है। और जिन्होंने सभी टॉपिक्स को अच्छे से समझा है, पढ़ा है एंड उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, तो उनके लिए बहुत आसान पेपर हो जाता है ये। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स लेकर आ सकते हैं, मतलब 20 में से 20, 18 में से 18 मार्क्स लेकर आ सकते हैं। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस और लेबर लॉ की बात करें तो वैसे तो ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन आपको पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, लैंडमार्क जजमेंट हैं, वही आपको पढ़ने हैं। और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ में लगातार अपडेट आ रहे हैं वो गो थ्रू करने हैं। और इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ में कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाती है तो इस इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ सब्जेक्ट में वो बड़ी आसानी से अच्छे खासे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और इस यूपीएससी ईपीएफओ में अगर हम एग्जाम की बात करें तो जो मेन पोर्शन रहने वाला है, अगर हम लोग बात करें रिटन टेस्ट का है, आरटी है, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों का अगर हम यहाँ पर रेशियो की बात करें, वेटेज की बात करें, 75-25 है। जो रिटर्न में सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर आएगा वही फाइनल तक पहुंचेगा इसमें, ऑब्वियसली। तो अगर हम लोग बात करें इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की, तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयारी करके इसमें मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। उसके बाद में मेन बात ये आती है कि आप कहीं से पढ़ भी लेते हैं, ठीक है,
कॉन्सेप्ट समझ भी लेते हैं या थोड़ा बहुत किसी बुक को गो थ्रू कर लेते हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ के क्वेश्चन नहीं मिल पाते हैं, या आपके हाथ में जो भी बुक्स आती है वो काफी ओल्ड होती है, 2017 में प्रिंट हुई है, 2015 में प्रिंट हुई है, और 2015-17 से अब 2020 तक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ में काफी अपडेट हो चुके हैं। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद में जो 4 कोड की बात की गई है लेबर लॉज में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 44 लॉज को रिमूव करके 4 कोड बना रही है, और उन 4 कोड में से एक एक्ट बन चुका है, कोड ऑन वेजेस एक्ट। अगर हम लोग बात करें वहां से, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही, और जितनी भी बुक्स आप लेबर लॉ की उठाकर देखेंगे वहां पर इन चारों कोड के बारे में कुछ नहीं डिफाइन किया गया, कोई बात नहीं की गई है। उसके बाद अब लॉकडाउन है, लॉकडाउन में भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ में कई स्टेट ने काफी चेंजेस किए हैं, काफी बदलाव किए हैं, जिसमें ILO इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी इंडिया को लेकर एक हिदायत आई है, रिप्लाई आया है। तो इस तरह के जो बहुत सारे अपडेट हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। उसके बाद में अगर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की बात करें, इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे लिंक है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या हैं, वहां से काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो इन सभी चीजों को गेन करने के लिए सभी एस्पिरेंट्स के लिए जरूरी होता है कि उनके पास में एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। अगर उनके पास में एक प्रॉपर स्टडी प्लान है एंड वो रेगुलर प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, तो यूपीएससी EPFO को क्रैक करना, उसको पास करना एक कोई बड़ा टास्क नहीं है। बट यहाँ पर मेन जो पॉइंट है वो है KYS, नो योर सिलेबस। अपने सिलेबस को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। जब तक सभी एस्पिरेंट्स अपने सिलेबस को अच्छे से नहीं जानेंगे, पहचानेंगे, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो तब तक यहाँ पर कामयाबी आपसे दूर रह सकती है। तो कामयाबी को अपने पास लाने के लिए आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर स्टडी प्लान होगा, और प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ आपको रेगुलर स्टडी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ आपने प्रिपरेशन की, तैयारी की और उसके बाद में छोड़ दिया। यस, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पर 1 वीक, 2 वीक आपने प्रिपरेशन की, तैयारी की और फिर बीच में छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपको कंटिन्यूअस प्रिपरेशन करनी होती है जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, जब तक आप सक्सेस ना हो जाए। होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट स्टार्टिंग में जब सेल्फ प्रिपरेशन करने बैठते हैं, जोश में आकर, है ना, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 15 डेज तैयारी करते हैं जोश के साथ में, लेकिन उसके बाद फिर उनका जोश ठंडा होने लगता है और प्रिपरेशन छूट जाती है। कहीं बीच में किसी रिश्तेदारी में चले गए, कहीं घूमने चले गए, कहीं किसी मैरिज को अटेंड करने चले गए, छुट्टी में घर चले गए, तो ये जो 1 वीक, 2 वीक का बीच में गैप आ जाता है तो पूरा डस्टर घूम जाता है। तो आपकी प्रिपरेशन पूरी जो आपने अभी तक की है उस पर सब डस्टर घूम जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअस तैयारी करनी होगी। ओके, और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है आपके पास में प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। और प्रॉपर स्टडी प्लान को आप तभी फॉलो करेंगे जब आप किसी लाइव बैच से कनेक्ट होते हैं। अगर आप लाइव बैच से जुड़ते हैं तो वहां पर आपकी डेली क्लास होती है, आपको अंदर से लगता है हाँ मेरी आज क्लास शेड्यूल है, मुझे इस टाइम से इस टाइम पर क्लास अटेंड करनी है, तो वो आपकी एक ड्यूटी बन जाती है। वो प्रिपरेशन नहीं, वो आपकी क्या होती है, एक तरीके से ड्यूटी। मतलब जब जॉब ज्वाइन करने के बाद में जैसे आपको ड्यूटी करने जाएंगे, ठीक है, आपको पर्टिकुलर आवर्स आपको देनी होंगे, तो लाइव बैच ज्वाइन करने से भी आपकी वो एक ड्यूटी बन जाती है जिसमें आप रेगुलर डेली क्लास अटेंड करते हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है ऑटोमेटिक धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। कब आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है, कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, आपको खुद से भी नहीं पता चलता। तो और सेकंड चीज यहां पर यह है कि इस बैच में आप सभी को पता है, सभी एस्पिरेंट्स को, कि इस बैच में 9 सब्जेक्ट हैं, 9 सब्जेक्ट हैं, और इन 9 सब्जेक्ट में हर सब्जेक्ट की आपको अलग अलग मेंटर मिलेंगे जो अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं, जो आपको पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट में गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है 1 या 2 फैकल्टी, 1 या 2 मेंटर पूरे के पूरे सब्जेक्ट को यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे यहां पर हर सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट होते चले जाएंगे, और जब आप सभी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे तो इससे क्या होगा, आपको यूपीएससी ईपीएफओ क्रैक करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो यहां पर आपके लिए बिल्कुल एक नया बैच लॉन्च किया गया है, यूपीएससी ईपीएफओ क्रैकर बैच, जो 7 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है, और इसमें उन्हीं कैंडिडेट्स को एनरोलमेंट मिलेगा जो सबसे पहले एनरोलमेंट कराएगा। यानी इसमें इस बैच में भी लिमिटेड सीट्स हैं और बहुत तेजी के साथ में इसमें रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं।
क्योंकि बैच का प्राइस इतना कम है कि आप मार्केट से कंपैरिजन करेंगे तो इतने कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए एनरोलमेंट बहुत तेजी से हो रहे हैं और इसमें लिमिटेड सीट्स है। जो सबसे पहले एनरोलमेंट कराएगा सबसे पहले उसी की सीट बुक होगी। और 7 सितंबर से लेक्चर 1 से आप सभी लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं। इतना कुछ मिलने वाला है और पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें कवर होगा। इसके लिए आपको विजिट करना होगा adda247.com पर और वहां पर कोर्सेस के ऊपर क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ईपीएफओ मिलेगा। ईपीएफओ के ऊपर क्लिक करके सबसे ऊपर जो बैच आ रहा है जो आपके सामने स्क्रीन पर है, सर मैं बता देता हूं बच्चों को क्या बैच। ओके चल हम चलते हैं जीतेश सर के पास में। जीतेश सर सभी स्टूडेंट को, एस्पिरेंट्स को बता दीजिए कि वो किस तरीके से इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो बच्चों आपको गूगल पे जाके adda247 ही डालना है। आपको ऐसे adda247 की वेबसाइट खुल जाएगी और इसमें जाके आपको केवल यूपीएससी ईपीएफओ टाइप करना है और यूपीएससी ईपीएफओ को जैसे ही टाइप करेंगे ये बैच आ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये बैच 300 प्लस इसमें लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, 25 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, 3999 इसका प्राइस है। लेकिन अगर आप व्यू ऑफर पे जाएंगे तो व्यू ऑफर पे जाके इस पे एक कोड होगा ग्लोरी, आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली 35% डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये प्राइस आपका कितना हो जाएगा 2079 रुपीज का, यानी आपको 1000 रुपीज का रिबेट मिल जाएगा। तो मैं फटाफट आपको जल्दी बताता हूँ कि इसमें आपको 300 लाइव क्लासेस मिलेगी, 10th फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। हमारे साथ तेजस सर और मयंक तरुण सर भी हैं। तो तरुण सर आप भी जल्दी से और तेजस सर आप भी एक शॉर्ट कंसाइज में अपने सब्जेक्ट और एग्जामिनेशन के बारे में आप जल्दी से अपने व्यूज बता दीजिएगा स्टूडेंट्स को। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, देखिए इसमें अगर ईपीएफओ की बात किया जाए, ईपीएफओ में बच्चे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं 2017 के पेपर से अगर मैं कंपेयर करता हूं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का, 12 से 14 क्वेश्चन बच्चों इसमें आए थे आपके 2017 के पेपर में। और इसका जो लेवल था बच्चों वो 10th क्लास की मैथमेटिक्स से भी कम का लेवल था। तो जिन स्टूडेंट्स का 10th क्लास में मैथमेटिक्स रही है वो तो सबकी रहती है जनरली, जिनकी 12th में रही होगी, जिनकी ग्रेजुएशन में रही होगी, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट वो पढ़ रहे हैं एकेडमिक में। लेकिन जो स्टूडेंट्स की जिन्होंने ग्रेजुएशन बीए किया हुआ है या बीकॉम किया हुआ है या जिन पे 11th और 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी, उनको दिक्कत आने वाली है। और जिन पे थी भी थी उनके शॉर्टकट उनको नहीं पता होंगे। तो बच्चा इस बैच में अगर मैं अपने मैथमेटिक्स की बात करूं तो इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के जितने भी पैटर्न्स हैं वो सारे डिस्कस कराऊंगा। 2017 में भले इजी क्वेश्चंस आए थे आपके अगर मैं देखूं, लेकिन हो सकता है इस बार जो पेपर होगा 2021 में थोड़ा उससे कंपेयर कर ज्यादा टफ आ जाए। तो मैं इजी तो कराऊंगा ही कराऊंगा, वो तो सब कराते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल भी मैं आपको लेके जाऊंगा, जिससे कि अगर एग्जामिनर का मूड खराब है और एग्जामिनर ने अगर खराब क्वेश्चन ने थोड़ा टफ क्वेश्चन डाल दिया तो आप इसमें सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओ। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें आप पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो, 12 में से 12 ला सकते हो, 14 में से 14 ला सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको पता लग जाए कि मैंने क्वेश्चन सही निकाला है। तो आप बिल्कुल देरी मत करो, मैथमेटिक्स की बिल्कुल चिंता, आप अपने जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें जो टफेस्ट सब्जेक्ट है, मैथ कोई टफ नहीं है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जो टफ सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल लेवल लो, ये जो सर के सब्जेक्ट है जीएस वगैरह, तो आप उन पे ज्यादा फोकस करिए। बस मैथ में बस आपको एक ही काम करना है, मेरी क्लासेस को डेली तरीके से फॉलो करना है, क्लासेस में, लाइव क्लासेस में बस। और जो मैं बोलूं उतना ही करना है आपको, ज्यादा एफिशिएंसी मैथमेटिक्स में नहीं लगाने वाले हो, बस क्लास लीजिए, वही आपकी एफिशिएंसी होगी बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं लाइव क्लास में बच्चों। ओवर टू यू सर। तेजस सर बिल्कुल, तेजस सर। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, स्वागत सभी लोग अड्डा 247 पे। आप जैसे सर ने बता चुके हैं कि कोर्स के बारे में, और आप सब जानते हैं कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि जो लोग प्रिपरेशन अभी तक नहीं कर पा रहे उन लोगों के लिए यहाँ पे मौका मिला हुआ है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं इतना कहूंगा कि जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल होने की कोशिश करिए। जितने भी लोग जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है यहाँ पर जॉब पाने का ईपीएफओ के अंदर, उनके लिए बेहतरीन मौका है। मेरा सब इकोनॉमिक्स है और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपकी होंगी, रिलेटेड टू करंट से रिलेटेड जो चीजें होंगी आपकी, जो इकोनॉमिक्स से लिंक करती हैं, उन सब के बारे में, रैंक हो, इंडेक्स हो या फिर कर्व्स होते हैं, उस सब के बारे में आपको क्लास में बताया जाएगा। सो जल्द से जल्द इस बैच में ज्वाइन हुई है, एनरोल्ड हुई है। और 7 सितंबर, ध्यान रखिए 7 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। क्लासेस का टाइमिंग आपका रहेगा 12 से 2 और 7 से 9 का टाइम आपका रहेगा। डेली आपको मेंटर्स सब मिलेंगे, अलग सब्जेक्ट के हमारा शेड्यूल लगा हुआ है, उसके बेसिस पर आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो फटाफट ज्वाइन हो जाइए, बहुत कम दामों पे आपको ये ऑफर मिल रहा है, 2000 कुछ में आपको ये पूरा ऑफर मिल रहा है। तो फटाफट हमारे साथ जुड़िए और सिलेक्शन
पक्का लीजिए, 100% सिलेक्शन अपना यहाँ पे लीजिए। थैंक यू सर। श्वेत सर। तो ठीक है बच्चों, ये बैच आपको 2,79 रुपीज का, तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए और जल्दी से इस बैच को लीजिए। इसमें लिमिटेड सीट है, सीट जैसे फुल अप हो जाएंगे हम एडमिशन को क्लोज कर देंगे। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेगा। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, बाय बाय सब। थैंक यू सर।